नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की मूवमेंट रही है उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें इसमें नज़र आ रहे हैं, जिससे आगे का हमारा क्या व्यू है गोल्ड में। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा मार्केट में अभी वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से और समझने की कोशिश करते हैं इन सब लेवल्स के बारे में। कल एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ गोल्ड ने अपनी शुरुआत करी थी और ओपनिंग नीचे हुई थी। मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी, पर इवनिंग सेशन जैसे स्टार्ट हुआ इसने एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी थी, पर वहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। कंटिन्यूसली मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना रहा और उस प्राइस से अपने 51,000 शायद 70 का हाई था, वहाँ से नीचे में 50,100 तक का लेवल हमें देखने को मिला और उसमें मार्केट जो था वो फिर उसी के आसपास ट्रेड करता रहा और वहीं पर इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। तो इस तरीके का एक हमें मोमेंटम नज़र आया कल पूरे दिन गोल्ड में। हम आज की बात करते हैं। आज अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है। अभी कंटिन्यूसली ये एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला है, ऊपर गया, ऊपर 400 कुछ का अभी एक हाई मारा हुआ है और अभी 373 का इसका करंट प्राइस है। दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई देख रहे हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ये मिला के ज्वाइन की गई है और एक्सटेंड की गई है। यहाँ पर अगर ये इस प्राइस को ये ब्रेक कर देता है गोल्ड, तो ये चांसेस हैं कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर इंट्राडे बेसिस पे बन जाएगा। ठीक है, ये एक इसका पहला इंडिकेशन होगा जो इसमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करेगा कि सेलिंग आ रही है, पर वो कितनी कंटिन्यू रहेगी कितनी नहीं, उसको लेकर एक जो नेक्स्ट प्राइस है वो बिल्कुल वही है जो इसका कल का लो था 50,000। वैसे जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 50,070, ये वाला प्राइस। ये प्राइस और ब्रेक होना चाहिए और इसके नीचे गोल्ड को सस्टेन करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें अगर हो जाती हैं, पहला कि इस ट्रेंड लाइन के अगर ये नीचे आता है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हम बनता हुआ देखेंगे इंट्राडे चार्ट्स पे, जिस पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 570 का लग जाएगा। ठीक है, 60570। इससे आप सेलिंग के ट्रेड में एंटर कर जाएंगे, या तो आपको इंट्राडे में आपको 50, 100, 200 रुपये जो आप मिले आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करके आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये वाला लो प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ जोन में पहुँच जाएंगे और आपकी जो ट्रेड है वो फिर जो लास्ट है वो इस प्राइस के नीचे उसे थोड़ा सा सस्टेन करना होगा 50,070 के नीचे। ये भी अगर सस्टेन हो जाता है तो गोल्ड में मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी 49,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। एक जो सेलिंग एक्सपेक्टेड थी, मैं ऐसा सोच रहा था कि मंडे को एक तेज़ी बनी रहेगी मार्केट में, वो तेज़ी नहीं बनी रही, तो उस वजह से कुछ एक स्ट्रांगली सेलिंग मैं रिकमेंड नहीं कर पाया और बाइंग का कुछ ऐसा फ्रेश लेवल मिला नहीं कि जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। कंटिन्यूसली मार्केट जो था वो सेलिंग में था, तो सेलिंग अभी कंटिन्यू है। एक ब्रेकडाउन लेवल के बिल्कुल पास में है ये, तो वो प्राइस अगर ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पर सेल कर देना चाहिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता रखा है 60570, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट में आप सेलिंग की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके का एक व्यू बन रहा है इंट्राडे लेवल में। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। देखिए दोस्तों, जब ये एक तेज़ी आई थी मार्केट में, मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया था, 51,185 का मेरे ख्याल से इसमें हाई लगा था। उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी। कल हम देख रहे हैं, कल ये इवनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूसली मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था और लगातार इसमें गिरावट जारी थी और उसके बाद ये एक ट्रेंड पे एक पैरेलल वे में थोड़ा सा एक स्लाइटली अपसाइड मूवमेंट लेके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये कितना कंटिन्यू रहेगा कितना नहीं, वो अभी हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। जो प्राइस मैंने आपको बताया 50,300 के नीचे मेरे ख्याल से वो प्राइस बनेगा। वो प्राइस अगर ब्रेक होता है तो इसमें इंट्राडे लेवल्स में एक सेलिंग का प्रेशर बन जाएगा और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो एक इस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमें एक व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सेलिंग आई थी मार्केट में, ये सेलिंग नीचे रही थी
उसके बाद थोड़ा जिगजैग वे में पैटर्न, थोड़ी स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हुई, सेलिंग, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में, डाउन साइड के बाद ये कि थोड़ी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी थी, पर इस प्राइस को ये ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। अभी करंटली मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप अगर मेरा एक फ्राइडे का वीडियो देखेंगे जो इस वीकली ओपनिंग से पहले मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि एक मेजर क्रैश अभी बाकी है आना, तो हो सकता है कि ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। पर जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी वो एक दिन को लेकर के, मैं मंडे को और सोचा था कि मंडे को मार्केट होल्ड तो किया है, पर ये थोड़ी सी अगर तेज़ी आ जाती तो मुझे ये लगता कि थोड़ा सा ज़्यादा सही जा रहा है मेरा एनालिसिस। एक तेज़ी अगर ये आ जाती तो वहाँ पर ज़रूर एक सेलिंग के लेवल मिलते और मार्केट वहाँ से अगर क्रैश होता तो बहुत एक अच्छा प्राइस था। तो यहाँ पर कुछ बाइंग का कुछ लेवल मिल नहीं पाया, मार्केट करेक्ट होता रहा, तो करेक्शन में कुछ सेलिंग की कॉल भी नहीं दी, बाइंग से हम बचे रहे। तो एक इस तरीके के इंडिकेशन है कि मार्केट में अब एक जो ब्रेकडाउन लेवल के पास है यहाँ पर हमें एक बेनिफिट उठाना चाहिए उस चीज़ को, इस सिचुएशन को हमें एनकैश करना चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ देखते हैं। देखिए ये एक सेलिंग मार्केट में इस तरीके से एक मूवमेंट ऊपर डाउन साइड आई, उसके बाद ये एक स्ट्रेंथ बनने की कोशिश करी, यहाँ से हम एक मोमेंटम देख रहे हैं पूरा का पूरा ही डाउन साइड की तरफ बन रहा है। ये कितना कंटिन्यू रहेगा कितना नहीं, इस पर अभी हम बात करेंगे। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ और उसके बाद फिर हम लेवल्स समझने की कोशिश करेंगे। ये डेली चार्ट्स की तरफ हम आ चुके हैं। एक बाइंग थी जो कंटिन्यू थी, उसके बाद ये सेलिंग, थोड़ा सा सपोर्ट मिला मार्केट को, ये एक शार्प सेलिंग हमें नज़र आ रही है इस कैंडल पे। ठीक है, आज की कैंडल अगर कल का लो ब्रेक कर देती है तो ये इंडिकेशन समझे जाएंगे कि ओवरऑल इसमें एक सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रोवाइडेड कि ये 50,070 के नीचे अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करे। देखिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अगर होल्ड नहीं कर पाता मार्केट और एकदम से वो ब्रेक करने के बाद एक बाइंग आनी शुरू हो जाती है तो ये फिर हो सकता है कि मार्केट को वहाँ पर सपोर्ट मिलने जैसे एक सिनेरियो बन रहा है। पर वहाँ वो प्राइस ब्रेक होने के बाद देखिए नीचे होल्ड करना मुश्किल लग रहा है, पर आप एक तरीके से कर सकते हैं ट्रेड के। आपने एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लिया हुआ होगा, उसमें आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस जहाँ भी आपको ठीक लगे या फिर उस टाइम का जो भी स्टॉप लॉस बनेगा वो छोटा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके ज़रूर चलें। या तो उसमें कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट भागता रहेगा, या फिर वहाँ से अगर एक शार्प एक अपसाइड मूव आ जाता है, क्योंकि सपोर्ट मिल जाए अगर, वैसे तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, पर इन केस अगर मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर लगा हुआ हो तो वहाँ पर आप उस पोजीशन से एग्जिट कर जाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक ये इस तरीके का मोमेंटम था, मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी काफ़ी अच्छी, उसके बाद एक शार्प सेलिंग। अभी ये एक और डाउन साइड का एक ट्रेंड बना सकता है जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। यहाँ मैंने आपको लेवल बताया डाउन साइड में कौन सा लेवल ब्रेक करना है। सबसे पहले इनिशियल इंट्राडे में ये वाला लेवल और फिर ये वाला लेवल। ठीक है, ये दोनों प्राइस अगर ब्रेक हो जाएंगे तो 49,000 तक के ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे चार्ट्स में। तो दोस्तों जो भी आप पोजीशन ले रहे हैं बहुत ध्यान से लीजिए, और जिस तरीके से मार्केट नीचे की साइड में मूव कर रहा है तो इस पोजीशन को, इस ट्रेंड को आप एनकैश कीजिए। देखिए होता क्या है, आप कोई भी चीज़ अगर यहाँ से ये मान लीजिए 1 नंबर, यहाँ 100, अगर उसका ब्रेकआउट मान लीजिए 50 पर कहीं पर बन रहा है यहाँ पर, तो अगर आप इसके बीच में कहीं ख़रीद रहे हैं ना तो वो आपका रिस्क बढ़ा हुआ है। 50 पे अगर आपने ख़रीदा है तो वो आपके लिए सही, बिल्कुल सही एक पॉइंट होगा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, मार्केट अब ऊपर जा रहा है। अब फिर उसी टाइम पर बस आपके पास ऑप्शन होते हैं कि अब आपको क्या स्ट्रैटेजी लेकर मार्केट में एंटर आपने किया है। आप पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। देखिए जो ट्रेडर्स बीच में कहीं पर ट्रेड करते रहते हैं ना, उनका रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है। आप मार्केट को जाने दीजिए, या तो आप इस ट्रेड में आपने एंटर करा, आप कहीं पर भी एक जगह आप निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए, या आप इस तरीके से कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट आपने बुक करा, 50% बुक कर लिया और फिर 50% बुक कर लिया, या फिर 30% के आपने 3 ट्रेड ले लिए, उस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं।
एक ही पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं, या फिर आपको जहाँ पर एक सफिशिएंट आपको अपना टारगेट लेवल नज़र आ रहा हो आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो एक इस तरीके की आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर ये मार्केट में एक अपसाइड मूव आता है तो ऊपर में 50,780 ये एक प्राइस है जिसका ब्रेक होना ज़रूरी है, उसके ऊपर होल्ड करना ज़रूरी है। ये प्राइस, इसके ऊपर अगर ये मार्केट होल्ड करता है तो ही इसमें एक वापस एक स्ट्रेंथ बन सकती है, और वो भी ये इसके ऊपर आता है बिना इस प्राइस को ब्रेक करे, तो इसमें एक वापस एक बाइंग आ सकती है। अदरवाइज़ बाइंग का आना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जो व्यू है वो इंट्राडे में आज मैक्सिमम इतना हो सकता है कि मार्केट में यहाँ तक के लेवल टच करे और इसी रेंज में मार्केट आकर नीचे मतलब क्लोज हो जाए, ये ब्रेक ना हो और ऊपर में ये वाला प्राइस ब्रेक ना हो। तो एक इस तरीके सॉरी ये मैंने आपको प्राइस गलत बता दिया, ये 880 है, 780 नहीं 880, यहाँ कहीं पर बनेगा 50880। और डाउन साइड में मैंने आपको बताया एक ये ट्रेंड लाइन सिर्फ इंट्राडे के लिए, मतलब 50,300 के नीचे अगर ये होल्ड करता है, दूसरा इस प्राइस के नीचे तो ट्रेंड का रिवर्सल है 50070। तो ये 800 पॉइंट की कुछ रेंज हमें नज़र आ रही है जिसके बीच में ऐसा हो सकता है कि ये आज ट्रेड करे, और अगर इसी तरीके का ट्रेड रहता है और कल को अगर एक सेलिंग का ट्रेंड बनता है तो आप यूजुअली आप जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उसकी 1.5 टाइम्स क्वांटिटी में भी आप ट्रेड कर लीजिए, और 0.5 को आप यहाँ पर एग्जिट कर जाइए, और जो बाकी की 1 क्वांटिटी है आप उसे आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरीके का भी आप कर सकते हैं इन केस अगर ये आज रेंज में रहता है और कल ब्रेक होता है। आप इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ये था मेरा गोल्ड M6 पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।